शेख चिल्ली से जुड़ा यह किस्सा शुरू होता है उसी के गांव की पुलिया से। एक दिन शेख चिल्ली अपने दोस्तों के साथ वहां बैठा हुआ था। सभी आपस में गप्पे लड़ा रहे थे कि तभी शहर से एक व्यक्ति वहां आकर रुका और शेख और उसके दोस्तों से पूछने लगा, क्यों भाई, क्या कोई बता सकता है कि मियाँ शेख साहब के घर की तरफ कौन सी सड़क जाती है? वो व्यक्ति शेख चिल्ली के पिता के बारे में पूछ रहा था। उसके पिता को पूरा गांव शेख साहब कहकर बुलाता था। लेकिन उस सज्जन की बात सुनकर शेख चिल्ली को नई हरकत सूझ गई। उसने कहा, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि शेख साहब के घर और कौन सी सड़क जाती है? हाँ, यही पूछना चाहता हूँ, उन व्यक्ति ने जवाब दिया। इतना सुनते ही शेख चिल्ली बोल पड़ा, इनमें से कोई भी सड़क नहीं जाती। इस पर शहरी सज्जन बोला, अगर ये नहीं तो कौन सी सड़क जाती है? शेख चिल्ली बोला, कोई नहीं। व्यक्ति, क्या कहते हो बेटा? मुझे तो सभी ने यही बताया है कि शेख साहब का घर इसी गांव में है। शेख चिल्ली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शेख साहब इसी गांव में रहते हैं। व्यक्ति, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाता है। शेख चिल्ली ने कहा, जनाब, आप तो उनके घर पहुँच जाएंगे, लेकिन ये सड़क यहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। ये बेचारी सड़क तो चल ही नहीं सकती। मैं शेख चिल्ली हूँ, शेख साहब का बेटा। मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिस पर चलकर आप ठीक पते पर यानी मेरे घर पहुंच जाएंगे। शेख चिल्ली की बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, तू तो बड़ा समझदार हो गया है और काफ़ी बुद्धिमान भी। चल बेटा, मुझे अपने घर ले चल। तेरे अब्बा मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैं तेरे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरी बेटी भी तेरी तरह बहुत समझदार है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। सज्जन पुरुष की बात सुनकर शेख चिल्ली उन्हें अपने घर ले गया। कहानी से सीख, व्यक्ति को हमेशा अपनी बात स्पष्ट रूप से बोलनी चाहिए। साथ ही शब्दों के चयन पर भी गौर करना जरूरी है ताकि सामने वाला बात को समझ सके।